हेलो सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके इंटेंशंस, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उसको अपने मन में दोहराएं और अपनी एंजल से प्रार्थना करें कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। और अगर फिर भी आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं सिंह राशि। 1 to 15 जुलाई आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। टावर कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिंह राशि, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पर बहुत हद तक ये मान चुके हैं कि आप आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में। वो ये मान चुके हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। अगर बात करूँ मैं नेक्स्ट 15 डेज़ 1 to 15 जुलाई, तो वहाँ मुझे ये दिख रहा है कि अभी भी आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं। कितने भी आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आई हैं, कितना भी उन्हें इमोशनली हर्ट हुआ है और कितना भी उनको ऐसा लगा कि आपने दर्द दिया या इस रिश्ते में उन्हें कुछ नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, तो भी मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आपके पास दौड़े चले आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा वो दुख फील करने वाले हैं। यहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन होगा कि नहीं होगा ये तो नेक्स्ट हम जब कार्ड्स अभी करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक उम्मीद उन्हें दिख रही है यहाँ पर, एक कहीं ना कहीं उम्मीद उन्हें दिख रही है कि आप वापस जाओगे, उनसे बात करोगे और सारी चीज़ों को ठीक कर लोगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, देखो एक मैंने कहा ना एक उम्मीद बाकी है, यहाँ पर एक उम्मीद लेकर वो खड़े हैं और आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको और आपके पार्टनर को सही गाइडेंस की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लगता है पहले भी 1 या 2 बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसमें आप दोनों को लगा था कि शायद ये रिश्ता नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर से आप एक हुए। और ये झगड़ा जो हुआ है इस बार आपको और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है सिंह राशि। ओके, आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। एंड पता है, मैंने कहा ना आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। आपकी एनर्जी में वो सच पा ही नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप हर बात का जवाब गलत देते हो, झूठ देते हो। और कुछ पार्टनर को तो ये भी लग रहा है कि आप सिर्फ उनसे इसलिए जुड़े हुए हो क्योंकि शायद आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है या किसी और तरह की हेल्प मिल रही है, इसकी वजह से आप उनके साथ जुड़े हुए हो। ये सब जानते हुए भी वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन फिर भी वो लेट गो करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप अपनी गलती को रियलाइज़ करके एक और इस रिश्ते को मौका दो तो यस, इंतज़ार तो वो कर रहे हैं। वो क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको अपनी गलतियाँ समझ में आए, आप एक्सेप्ट करो अपनी मिस्टेक्स को कि आपने इस रिश्ते में उनको क्या दिया है। आपने इस रिश्ते में उनका सिर्फ फ़ायदा उठाया है। आपने उन्हें पैम्पर करना, प्यार देना, विश्वास जताना, ये सब चीज़ें आपने नहीं की है।
तो ये 1 to 15 जुलाई का जो टाइमिंग है उसमें आपके पार्टनर को आपसे बहुत कुछ जानना है। उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब उन्हें जानने हैं। और जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, कुछ तो आर्ग्यूमेंट होगा। लेट्स सी, चेक करते हैं आपकी एनर्जी कि आपकी एनर्जी क्या कहती है। यहाँ पर आप क्या एक्शन दोगे। सिंह राशि देखते हैं आपकी फीलिंग्स, आपके इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए क्या होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, बहुत ही बढ़िया, चलो अच्छी बात है। मैं ये देख रही हूँ कि आप रियलाइज़ कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी गलती है, आपके पार्टनर सही है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सही है। आप इन 15 दिनों में एक्सेप्ट करोगे अपनी गलती को। आप कहोगे कि हाँ मैंने गलती की, मैं फिर से तुम्हारी तरफ लौट के आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ। 2 नाइट से यहाँ पर देखो इमोशंस भी, कहते हैं ना, दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरह से समझाकर आप फिर से अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ोगे, जो कि स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ। और फिर से एक नई शुरुआत करोगे। पेज ऑफ सॉर्ड ये कहता है कि आपकी तरफ से उनको मैसेज जाएगा, आप आपके पार्टनर को मनाने वाले हो, आप अपनी गलतियों को मानने वाले हो, आप समझाने वाले हो कि हाँ ठीक है मैंने गलती की। पता है यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे सिंह राशि, अगर आप सच में अपने पार्टनर का फ़ायदा उठा रहे हो, चाहे फाइनेंशियली चाहे इमोशनली कैसे भी, तो आप गलत कर रहे हो। क्योंकि यहाँ गलत मुझे आप दिख रहे हो। आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए अपने पार्टनर से बात कर रहे हो। और जो अगर उनको ये सब चीज़ें पता चल गई और इस बात से वो दुखी है, इस बात को लेकर आपसे झगड़ा हुआ है, तो अब आप अवेयर हो चुके हो कि हाँ यार मैंने ये सच में किया है। ये रियलाइजेशन आपको अभी नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले 15 दिन में डेफिनेटली होगा। देखना, आप खुद फील करोगे कि मैंने गलत किया अपने पार्टनर के साथ। चलिए और देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फीलिंग्स, चैलेंजेस। यस, आप बहुत अलग इंसान हो, बहुत अलग इंसान हो आप दिल से नहीं जुड़े हुए हो अपने पार्टनर के साथ। आप उनको चीट कर रहे हो, धोखा को दे रहे हो, या फिर आपका नेचर ही ऐसा है कि जैसा मैं चाहती हूँ या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपको कुछ नहीं पड़ी है कि किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पड़ी है कि आपके पर्सन को कितना पेन हो रहा है आपकी वजह से, वो कितना दुखी हो रहे हैं। आपको अपनी इनर हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सच में समझने की ज़रूरत है, आपको किसी से हीलिंग करवाने की या आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, जो कि नीचे भी आया था कि किसी से गाइडेंस लेने की आप दोनों को ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि आप अपने पर्सन को कोई छोड़ने वाले नहीं हो, आप सिर्फ शो कर रहे हो या आपने झगड़ा करके बोल दिया होगा कि तुम निकल जाओ मेरी ज़िंदगी से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बराबर अपने पार्टनर को स्टॉक करते हो, बराबर उनकी हर एक एक्टिविटी पे ध्यान देते हो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं उनको छोड़कर जाने वाले भी नहीं हो। आप उन्हें जो ये 15 दिन में मनाने वाले हो, उसका रीज़न भी यही होगा कि यार अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, इसको समझाना ही पड़ेगा कि ठीक कर लेते हैं। मतलब आपके लिए आपसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको अपनी हार्ट चक्र की हीलिंग करवानी चाहिए ताकि आप लोगों से दिल से कनेक्ट हो सको, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझ के समझ सको कि कितना पेन उनको हो रहा है मेरी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, क्या चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। द ड्रीम, अबंडेंस, और बॉटम ऑफ डेक है ऑर्डिनरीनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप मनाने की कोशिश तो करने वाले हो, लेकिन इस बार आपके पार्टनर जो है वो अपनी शर्तों पे मानने वाले हैं। आपके पार्टनर मान जाएंगे, लेकिन उनकी बहुत सारी शर्तें होंगी, रूल्स होंगे। वो समझ जाएंगे कि इस रिश्ते में अब मुझे कितना अपनी तरफ से प्यार देना है, कितना आपकी हेल्प करनी है, कितना आपके साथ कनेक्शन बना के रखना है, वो सब समझ जाएंगे। और ये सारी बातें वो आपसे इन 15 दिनों में शेयर भी करेंगे। वो आपको बताएंगे कि अगर हम फिर से कनेक्ट होते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे रिश्ते में ये सारी बाउंड्रीज़ होगी ही होगी। वो अपना हाथ खींच रहे हैं आपकी तरफ से, जो मुझे दिख रहा है, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी,
हर तरह से वो अपने ऊपर फोकस करेंगे। वो पता है क्या फील करेंगे, वो आपको क्या, एक लाइन तो ये ज़रूर कहने वाले हैं कि मैंने तुमसे सीखा है कि सच में प्यार कैसे होता है, खुद से प्यार कैसे होता है। तो ये सेल्फ़ लव वो जो आपसे सीखे हैं ना, वो सेल्फ़ लव वो खुद में डेफिनेटली खुद से करने लगेंगे। वो खुद से इतना प्यार करेंगे कि उन्हें और कुछ चीज़ों की परवाह ही नहीं होगी। यस, बहुत ज़्यादा ये जो टाइम पीरियड आपने छोड़ दिया ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार 15 दिन बात मत करो, अपने आप चल के आ जाएगा, सिचुएशन हील हो जाएगी। वो सिचुएशन जो हील होती है ना, उसके साथ साथ इंसान भी हील हो जाता है। उन 15 दिनों में, 1 महीने में वो इंसान भी समझ जाता है कि वो गलत इंसान के साथ है। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी वैल्यू समझ आ जाएगी। किसी को किसी की वैल्यू समझ में नहीं आती है। इंसान को ये समझ में आ जाता है कि ये इंसान सिर्फ इतना ही डिज़र्व करता है। ठीक है, तो ये समझदारी मत दिखाओ कभी भी कि अगर आप बात करना छोड़ दोगे, आप किसी को इम्पोर्टेंस देना छोड़ दोगे तो वो आपके पीछे आएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। चलिए लास्ट में देख लेते हैं गाइडेंस। आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है सिंह राशि। आपकी लव लाइफ के लिए आपको क्या गाइड किया जा रहा है। एनलाइटमेंट, आपको एनलाइटमेंट की ज़रूरत है यहाँ पे। बॉटम ऑफ डेक है कंप्लेसेंसी। यस, आप बहुत ज़्यादा जब इंसान खुद ऐसा होता है ना सेल्फ लव में, तो उसे सिर्फ कंप्लेन करना आता है। देखो तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तुमने ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ कंप्लेन ही करता रहता है लोगों से। लोगों ने उसके लिए क्या अच्छा किया है वो उस बात की वैल्यू ही नहीं कर पाता एक्चुअली। सो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखा जा रहा है कि यस, आपको थोड़ा गाइडेंस की, जो कि मैं शुरू से कह रही हूँ, गाइडेंस की 100% ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि सोलमेट नाम की भी चीज़ होती है। जो हमारे रिश्ते होते हैं, जो हमारे कनेक्शन होते हैं, वो बराबर का प्यार चाहते हैं। जितनी ज़रूरत आपको उनकी है, उतनी ही ज़रूरत उनको भी आपकी है। तो दोनों की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बराबर की होती है एक दूसरे की लाइफ में। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ, या फिर मुझे भी तो इतना पेन मिला है लाइफ में, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी और के साथ भी मैं ऐसा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो पता है आप बहुत गलत कर रहे हो। वो आपके कर्मा थे जो आपने भुगता, और जो आप किसी को दे रहे हो उससे आप अपने कर्मा फिर से बना रहे हो। तो कोशिश करें कि किसी को अपनी वजह से हर्ट ना करें। थोड़ा पॉजिटिव होने की आपको ज़रूरत है। हर बात पे दूसरों की गलतियां देखने के बजाय अगर आप उन्हें अप्रिशिएट करोगे तो पता है जो हम देते हैं ना वो ही हमें मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा डोनेट करने से सिर्फ पैसा ही मिलेगा। अगर हम किसी को ताने दे रहे हैं तो आपको भी ताने ही मिलने वाले हैं। अगर आपकी वजह से कोई हर्ट हो रहा है, उसको पेन मिल रहा है, तो आपको भी वो ही मिलने वाला है। तो जैसा हम देते हैं वैसा ही हमको वापस रिटर्न में मिलता है। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है अपनी प्रेयर्स में भी पॉजिटिव लेकर आओ। अपनी नज़र उतारो यार, थोड़ा नेगेटिव एनर्जी को हटाओ, अपनी बॉडी से रिलीज़ करो नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स को। ये कंप्लेन मोड में जो आप रह रहे हो ना, उसको हटाओ, उसके सॉल्यूशन निकालो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सच में किसी से आपको गाइडेंस लेनी चाहिए कि आप कहाँ गलत कर रहे हो। कभी कभी इंसान को खुद नहीं समझ में आता है कि वो क्या गलती कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो गाइडेंस के लिए आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं, और उसके लिए मेरे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सिंह राशि। ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।